गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है पैरेलल रेजोनेंस। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है ना। तो सीरीज रेजोनेंस में क्या था, जितने भी एलिमेंट थे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस वो सीरीज में कनेक्टेड थे, उनके अक्रॉस जो करंट था वो सेम था, है ना। तो पैरेलल रेजोनेंस में क्या होगा, तीनों एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड है। आप डायग्राम में देख सकते हैं आर, एल और सी तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। वोल्टेज सोर्स है वी। अब जो करंट आई है, टोटल जो करंट आई है कि तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है। आई आर करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस, आई एल करंट अक्रॉस इंडक्टेंस और आई सी करंट अक्रॉस कैपेसिटेंस। ठीक। अब इस सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन वही है, जब आपका एक्सएल और एक्सी इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब इक्वल होंगे तो उस सर्किट में सिर्फ बचेगा रेजिस्टेंस आर, जिस वजह से वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में होंगे। ठीक। तो इसमें आपका पहला इम्पिडेंस है Z1 इक्वल्स टू आर, Z2 है एक्सएल इक्वल्स टू जे ओमेगा एल, Z3 है एक्सी इक्वल्स टू 1/j ओमेगा सी। तो इसका एडमिटेंस क्या होगा, एडमिटेंस होता है इम्पिडेंस का उल्टा। तो Y1 हो जाएगा 1/R1, Y2 हो जाएगा 1/j ओमेगा एल और Y3 हो जाएगा j ओमेगा सी। ठीक। तो टोटल एडमिटेंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल एडमिटेंस होगा, देखिए पैरेलल में है, इससे पहले सीरीज रेजोनेंस में टोटल एडमिटेंस निकाले थे। टोटल एडमिटेंस मतलब तीनों एलिमेंट सीरीज में थे तो उनको डायरेक्ट अपन ऐड कर दिए थे। अब इसमें क्या है, तीनों पैरेलल में है तो पहले अपन इसका एडमिटेंस निकाले और एडमिटेंस जो है वो पैरेलल में होने से डायरेक्ट ऐड कर सकता है। तो टोटल एडमिटेंस होगा y1 प्लस y2 प्लस y3। सभी के वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, 1/R1, 1/j ओमेगा एल प्लस j ओमेगा सी। ठीक। तो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू 1/R प्लस j कॉमन हो जाएगा, ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल। तो ये है पैरेलल रेजोनेंस। आपको इसमें रेजोनेंस का डेफिनेशन लिखना है। ठीक। सर्किट बना के टोटल एडमिटेंस निकालना है। ठीक। फिर इसके बाद इसमें आता है अगला टॉपिक है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला, उसके रेफरेंस सब सेम है सीरीज रेजोनेंस के जैसे। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या है आपकी, ऐसी फ्रिक्वेंसी जिस फ्रिक्वेंसी पे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम हो जाए, वो कहलाती है आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो इसका फॉर्मूला सेम वैसा ही है, एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी, एक्स एल का वैल्यू ओमेगा एल, एक्स सी 1/ओमेगा सी। तो आप यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं 1/√LC। फिर ओमेगा इक्वल टू आप पुट करेंगे 2πf, तो ये हो जाएगा 1/√LC। यहाँ से फाइनल फ्रीक्वेंसी एफ का फॉर्मूला आएगा 1/2π√LC हर्ट्स में। ठीक। अब है क्वालिटी फैक्टर। तो सीरीज रेजोनेंस में जो अपन क्वालिटी फैक्टर निकाले थे वो था वोल्टेज बेस पे। अब ये है पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस में क्या है आपका, इसका फॉर्मूला बनेगा करंट अक्रॉस इंडक्टर अपॉन टोटल करंट। ठीक। सीरीज रेजोनेंस में ये चीज़ क्या था, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन टोटल वोल्टेज। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आएगा Q इक्वल्स टू आई एल अपॉन आई टोटल करंट। तो आई एल है आपका करंट अक्रॉस इंडक्टर और आई है आपका टोटल करंट ऑफ द सर्किट। तो आई एल का फॉर्मूला बनेगा V अपॉन एक्स एल और टोटल करंट आई का फॉर्मूला बनेगा V अपॉन आर। यहाँ से V और V कैंसिल होगा तो क्वालिटी फैक्टर आएगा R अपॉन एक्स एल। तो क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा आपको R अपॉन ओमेगा एल। अब उसके बाद हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC। तो ओमेगा का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको फिर सॉल्व करने के बाद फिर एक फाइनल फॉर्मूला मिलेगा Q इक्वल्स टू R√/C अपॉन L। अब आपको न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ दिया हुआ है, जैसे आपको सिर्फ आर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दिया हुआ है तो आप ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आर एल सी तीनों दिया है तो आप नीचे का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक। तो ये था क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा सीरीज रेजोनेंस में आपको वोल्टेज को लेना है और पैरेलल में आपको करंट को लेना है। ठीक। अब उसके बाद अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस। ठीक। तो सीरीज रेजोनेंस में आपका जो सर्किट बनाए थे उसमें सारे एलिमेंट आर एल और सी सब सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। सीरीज में आप देख रहे हैं करंट आपका कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, करंट आपका सेम है तीनों एलिमेंट में। तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा
है ना। अब पैरेलल में क्या हो रहा है, आपका करंट तीनों एलिमेंट में अलग अलग करंट जा रहा है उसमें, और पैरेलल में क्या है, वोल्टेज सोर्स, तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है और करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और रेजोनेंस की कंडीशन है तो दोनों ही सर्किट में पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में रहेंगे, पावर फैक्टर हो जाएगा यूनिटी। सीरीज रेजोनेंस में आपका टोटल एडमिटेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। और पैरेलल रेजोनेंस में आपका टोटल एडमिटेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। सीरीज रेजोनेंस को हम वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट भी बोलते हैं और पैरेलल रेजोनेंस को करंट मैग्निफिकेशन सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि सीरीज रेजोनेंस में आपका वोल्टेज जो है तीनों एलिमेंट के अक्रॉस अलग अलग है और करंट क्या है, सेम है। उसका जस्ट उल्टा पैरेलल रेजोनेंस में आपका वोल्टेज जो है तीनों एलिमेंट के अक्रॉस वो सेम है और करंट क्या है, अलग अलग है, ठीक। तो ये था रेजोनेंस टॉपिक, ठीक। थैंक यू।